वेट लॉस की दवा सरकार क्यों खफा, आज बात हो रही है कंज्यूमर अड्डा में। डॉक्टर भट्टाचार्य, डॉक्टर चांडी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। अब क्विकली कुछ और सवाल। डॉक्टर भट्टाचार्य, सरकार का मेन कंसर्न ये है, और जैसा मैंने शुरू में भी रेफरेंस दिया कि मेडिकल एसोसिएशन ने एक समय ये आवाज़ उठाई थी बीच में कि ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के पहली बात ओवर द काउंटर ना मिले, और जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उनके लिए भी एक गाइडलाइन हो। ऐसा नहीं कि कुछ जिम्मेदार डॉक्टर हैं जिन्होंने तो उस हिसाब से सोचा लेकिन कहीं किसी ने लिख भी दिया। जब अगर इतना कंसर्न है और अगर ऐसी एडवर्टाइजिंग होगी उसकी, तो कितने लोग हैं जो, अच्छा उस एडवर्टाइजिंग में ये बोला जा रहा है कि कंसल्ट टू योर डॉक्टर और वो सारी बातें बताई जा रही है, लेकिन जनता फिर वैसी थोड़ी है, वो मन से जाके ले लेगी जब तक अवेलेबल है कि हाँ भाई ऐसी चीज तो हमने देखी, लाओ दवाई दे दो। और हमारे देश में बहुत होता है। कितना रिस्की है ये? रिस्की तो है क्योंकि दोनों दवा के लेवल में जो दोनों इंजेक्शन अवेलेबल है, दोनों में लिखा हुआ है इट शुड बी available on prescription of an endocrinologist or if internal medicine physician। तो टेक्निकली जिनको जो एमडी मेडिसिन है या और हायर डिग्रीज है और या डीएम एंडोक्रिनोलॉजी, दे आर द ओनली वंस हु आर एलिजिबल टू राइट दिस इंजेक्शन दैट इज एक्चुअली रिटन इन ऑन द मेडिसिन, बट वो फॉलो नहीं हो रहा है। वो आजकल जिम में भी मिल रहा है, ब्यूटी पार्लर में भी मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है। तो ओबेसिटी के बारे में जानकारी जरूरी है, बट ये जानकारी मिसयूज के मिसयूज ना हो ये देखना भी जरूरी है। एंड साइड इफेक्ट्स है 30% तक, स्टमक प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रिक इश्यूज या लूज मोशन, डायरिया, नोजिया, ये सारे होता है। किसी किसी को इतना सीवियर होता है उनको ये दवा छोड़ना पड़ता है, मेडिकल अटेंशन का जरूरत होता है। तो ये दवा ओवर द काउंटर तो बिल्कुल नहीं चल सकता। जागरूकता जरूरी है, बट दैट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ ए मेडिसिन। राइट। और डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि अब तो वो हर जगह कहीं ब्यूटी पार्लर और यहाँ वहाँ, बीच में जब इंडिया में अवेलेबल नहीं थी तो हमने किससे कहानी सुने कि दुबई से लोग ले आ रहे थे, खा ले रहे थे और उसके साइड इफेक्ट भी उनको देखने पड़े। डॉक्टर चैंडी, कुछ जो जनरल साइड इफेक्ट डॉक्टर साहब ने बताया वो तो हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि ओवरऑल डिफॉर्मिटी आ जाती है, आप अजीब से दिखने लग जाते हैं, वजन मतलब अजीबो गरीब तरीके से अनकंट्रोल हो जाता है, हर किसी पे इसका अलग अलग इम्पैक्ट आता है? और क्या कोई और ऐसी चीज भी जो विजिबल भी नहीं हो, उस लेवल के साइड इफेक्ट भी होते हैं? तो कुछ चीजें हैं, जब अगर किसी ने दवाई एकदम हाई डोज में चालू किया या अगर एकदम जल्दी से डोज बढ़ाया तो सिवियर वजन कम होता है और मसल लॉस भी हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग जो है ना, जब वजन कम होता है उनका ऐसा लगता है कि उम्र 10 साल बढ़ गया, तो फ्रेल लगते हैं। तो हमें किसी को भी जब दवाई चालू करते हैं हम बोलते हैं वील गो लो एंड स्लो। ये कोई रेस नहीं है, हमें धीरे धीरे ही ये दवाई बढ़ाना है। जैसा डॉक्टर सप्तऋषि सर ने बताया था कि वो एक प्रॉपर टेक्निक होता है दवाई देने का। अगर हमने दवाई क्विकली दिया, वजन कम होगा, काफी लोग का स्किन पूरा उतर जाता है, फेस का स्किन जो है, और उसको लोग बोलते हैं ओलंपिक फेसेस, पूरा चेहरे का स्किन उतर जाता है, मसल कम हो जाता है। जो रेयर साइड इफेक्ट है, जो कभी कभी पता नहीं चलता है, रेयरली कभी कभी पैनक्रियास में सूजन करता है, मेडिकली हम उसको बोलते हैं पैंक्रेटाइटिस। तो ये थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। कभी कभी इसका ये सिम्टम होगा कि आदमी को सिर्फ उल्टी होगा, पर अगर वो कोई क्लिनिशियन के अंडर है तो जल्दी से वो कोरिलेट कर पाएगा, ये पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, उसका कुछ स्पेसिफिक जांच होता है, वो जांच करके वो डायग्नोसिस पकड़ पाएगा। पर अगर किसी ने खुद से ये दवाई लिया, और आजकल काफी लोग ये करते हैं, काफी लोग जो है खुद से ये बोलते हैं कि इंडिया के बाहर भी ये हो रहा है कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के नाम से वो लोग मंगाते हैं ऑनलाइन और वो इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये काफी आजकल ये बढ़ गया है ये इश्यू। राइट। तो डॉक्टर सप्तऋषि, इसमें तो फिर उल्टा एक अवेयरनेस कैंपेन चलना चाहिए कि भाई अगर ऐसी कोई ये ड्रग्स हैं तो इनको आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, किसी एडवर्टाइज को देख के ना लें। मतलब एक रिवर्स कैंपेन की जरूरत पड़ जाएगी। मतलब ये कंसर्न जो सरकार की तरफ से आया है फिर ये काफी वाजिब है। बिल्कुल। दवा का बहुत सारे लोग हैं जिनको ये दवा का जरूरत है, ये भी समझना हमें जरूरी है। ये डायबिटीज के लिए एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इससे ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल बहुत अच्छे तरीके से होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों है, उनके लिए ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। किडनी, लीवर, हार्ट, सब में प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। और ओबेसिटी में जिनको जेन्युइनली परेशानी हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं ओबेसिटी के, हर एक ट्रीटमेंट के बाद, लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी ओबेसिटी ठीक नहीं हो पा रहा है, मोटापा ठीक नहीं हो पा रहा है, उनके लिए ये दवा बिल्कुल जायज है। बट उसका एक स्ट्रक्चर तरीका होना चाहिए, जो जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को मिले। जो आप
एडवर्टाइजमेंट देख के या सोशल मीडिया देख के मिसगाइड होके इस दवा को शुरू नहीं ले करो। गॉट योर पॉइंट सर। तो कंक्लूड कर देता हूं इस शो को आप दोनों की राय के साथ, वो ये कि सरकार का मेन कंसर्न है कि इसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है, उस सरोगेसी एडवर्टाइजिंग है, मतलब एक अवेयरनेस कैंपेन के नाम पे आप इसे प्रमोट कर रहे हैं। आप सरकार ने अभी तो वार्निंग दी है, आगे वो वही एक्शन लेंगे। लेकिन आपके और हमारे समझने की बात यह है, जैसे दोनों हमारे डॉक्टर्स ने बताया कि ठीक है, दवा अच्छी है, सही है, जहां जरूरत है वहां दी जाएगी, लेकिन विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिल्कुल आप इसे नहीं ले सकते हैं। ओवर द काउंटर हमारे यहाँ चीजें मिल जाती हैं, हालांकि बता रहे हैं कि उसके ऊपर लिखा है कि आपको बिना कंसल्टेशन पेपर के नहीं बेचनी, लेकिन ऐसा तो बहुत सारी दवाइयों के साथ होता है, पर वो तो मिल जाती है। तो ये आपकी अवेयरनेस पे भी है। लालच आ जाएगा मन में कि यार कौन एक्सरसाइज करेगा, कौन खाना कम करेगा, चलो दवा ही खा लेते हैं, लेकिन उसके कई साइड इफेक्ट है। डॉक्टर साहब ने बताया, ओलंपिक फेसेस की भी कहानी बताई उन्होंने, तो नाम ही पड़ गया है। तो बिल्कुल मन से ना लें इसको, डॉक्टर से सलाह लें, और अवेयरनेस या किसी भी नाम पे एडवर्टाइज आए तो देख के पहले खुद सोचें और फिर फैसला लें। बाकी सरकार के ऊपर उसको छोड़ते हैं, एजेंसीज के ऊपर छोड़ते हैं कि वो उसके लिए आगे क्या गाइडलाइंस बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये अवेयरनेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।